हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 12 बायो के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखिए, ये क्लास 12 बायो की बुक में आपका जो चैप्टर है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, इसमें ये दिया गया है डाई हाइब्रिड क्रॉस, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पिछली वीडियो में हमने आपको एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था। तो चलिए समझते हैं कि द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर डाई लग गया है, दो लग गया है, द्विसंकर संकरण है, तो यहाँ पर क्या होगा, दो जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर हम क्रॉस करा देते हैं। जब दो जोड़ी हम विपरीत या विपरीत का मतलब अलग अलग लक्षण लेंगे, दो जोड़ी, ओके, और उसमें करा देंगे क्रॉस, तो उसे हम कह देते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझ आने वाला है। तो यहाँ पर जो लक्षण लिया गया है वो किस प्रकार का, देखिए बीज की आकृति जो है वो कैसी है, गोल और झुर्रीदार है, ओके। बीज का जो रंग है वो कैसा है, पीला और हरा है। ये मेंडल के दिए गए नियम है, ठीक है। वहां पर उन्होंने बताया था कि जो बीज की आकृति रहेगी वो कैसी होगी, गोल और झुर्रीदार होगी, ठीक है। और बीज का जो रंग होगा वो कैसा रहेगा, पीला और हरा रहेगा, ओके। तो यहाँ पर यही बात को लिखा गया है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4, चार अलग अलग लक्षण हो गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस कराते हैं, दो जोड़ी का मतलब चार विपरीत लक्षण को ले लेते हैं, ओके। तो चार यहाँ पर अलग अलग लक्षण हैं। देखिए, गोल है, ठीक है, ये कैसा है, डोमिनेंट यानी प्रभावी है। पीला कैसा है, ये भी डोमिनेंट है। यहाँ पर इसका जीन कैपिटल आर है। कैपिटल आर क्यों है इसका, क्योंकि आर से हम याद रखने वाली आपको एक बात बता दूं कि जो गोल है, गोल को हम कैपिटल आर कहते हैं। कैपिटल आर का मतलब राउंड राउंड गोल, ठीक है। पीला कैपिटल वाई, यानी पीला को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, येलो कहते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल वाई रहेगा, ठीक है। और इसका हम ठीक यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे, यहाँ पर इसके सामने क्या कर देंगे, स्मॉल आर कर देंगे, इसके सामने कैपिटल स्मॉल वाई कर देंगे, ओके। ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है। बीज की आकृति गोल झुर्रीदार और बीज का रंग पीला और हरा। अब हम क्या कराने वाले हैं, इसमें क्रॉस कराएंगे। यहाँ पर प्रभावी को लिखेंगे और यहाँ पर अप्रभावी लक्षण को लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर गोल पीला भी लिख सकते हो, पीला गोल भी लिख सकते हो, ओके। यहाँ पर हरा झुर्रीदार भी लिख सकते हो और झुर्रीदार हरा भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आप मिक्स भी कर सकते हो। तो पीला गोल यहाँ पर हमने लिख दिया है, ओके। उल्टा लिखा है, आप सीधा भी लिख सकते हो। तो पीला गोल यानी कैपिटल वाई, ओके। यहाँ पर और गोल को हम किससे लिखते हैं, किससे इंग्लिश में बोलते हैं, राउंड राउंड बोलते हैं। तो कैपिटल आर यहाँ पर लिख दिया, ओके। यहाँ पर अब हम रिसेसिव को लिखेंगे, रिसेसिव लक्षण को यानी अप्रभावी लक्षण को लिखेंगे। तो यहाँ पर हरा झुर्रीदार हमने लिख दिया है। हरा को यहाँ पर टोटल क्या कर देंगे, हम इस्तेमाल कर देंगे, ओके। इसका उल्टा कर देंगे स्मॉल में, ओके। यहाँ पर इस कैपिटल वाई है, तो यहाँ पर स्मॉल वाई, यहाँ पर भी स्मॉल आर, ओके। अब यहाँ पर हम थोड़े से युग्मक निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ओके, युग्मक निकल आया। यहाँ से भी एक युग्मक निकाल लेंगे, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, बाई यहाँ पर लिख देंगे और बाई यहाँ पर लिख लेंगे, ओके। बाई को यहाँ पर निकालेंगे, आर और स्मॉल आर को यहाँ पर निकाल लेंगे। अब ये क्या हो गया, पीला गोलाकार हो गया। पीला गोलाकार क्यों हो गया, क्योंकि जो प्रभावी लक्षण होता है वही F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। अब प्रभावी लक्षण जो होता है वो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कैपिटल वाई कैसी है, यहाँ पर प्रभावी है, तो प्रभावी लक्षण यहाँ पर प्रकट हो गया, पीला हो गया, ओके। कैपिटल आर कैसी है, यहाँ पर प्रभावी है, तो यहाँ पर प्रभावी का लक्षण गोल उपस्थित हो गया, ठीक है, यानी प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि जो प्रभावी लक्षण होता है वही दिखाई देता है प्रथम पीढ़ी F1 में। आपको आगे ही इसी तरह से पढ़ना है। तो पीला गोलाकार आ गया, ठीक, यानी पीला गोल लक्षण आ गया है। पीला गोल क्या है, देखिए, एक तो बीज का रंग कैसा है, पीला, और बीज की आकृति कैसी होती है, गोल होती है। ये डोमिनेंट लक्षण है यानी प्रभावी लक्षण है। अब इसमें हम क्या करा देंगे, स्वपरागण करा देंगे। स्वपरागण का मतलब होता है इसका इसी में परागण करा देंगे, इसका इसी में जब परागण कराते हैं तो क्या निकल के आता है,
देखिए द्वितीय पीढ़ी F2 में क्या आता है निकल के, यदि हम इसका इसी में करा देते हैं, देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा इसका इसी में। ओके, तो इसका इसी में जब क्रॉस करा देते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल आर यहाँ पर लिखेंगे। ओके, यहाँ पर स्मॉल वाई और कैपिटल आर यहाँ पर लिखेंगे और स्मॉल वाई और स्मॉल आर यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब हम इसको इधर लिख देंगे। ओके, देख सकते हो आप साफ साफ लिखा हुआ है, इसको हम सीधे यहाँ पर उतार देंगे पूरा का पूरा। अब हम इसमें क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। देखिए आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरा चक्कर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैपिटल वाई को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी कैपिटल वाई को लिखेंगे, यहाँ पर भी कैपिटल आर को लिखेंगे, यहाँ पर भी कैपिटल आर को लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये मेल का है और ये फीमेल का है। अभी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी सरल होता है, कई स्टूडेंट इसे नहीं बना पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई पहले लिखा जाएगा, कैपिटल वाई यहाँ पर लिखा जाएगा, कैपिटल आर यहाँ पर लिखा जाएगा और स्मॉल आर यहाँ पर लिखा जाएगा। स्मॉल आर पहले नहीं लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा कैपिटल आर, फिर लिखा जाएगा स्मॉल आर। इसी तरह से यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, पहले कैपिटल आना है फिर बाद में क्या आएगा, स्मॉल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखिए बाई यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे, पहले क्या है, यहाँ पर पहले तो बाई है और फिर बाद में यहाँ पर कैपिटल वाई है। तो आपको मैंने क्या बताया, पहले कैपिटल वाला लेटर लिखेंगे, कैपिटल यहाँ पर है तो कैपिटल यहाँ पर लिख दिया, बाई बाद में है, 22 को लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कैपिटल है, कैपिटल को यहाँ पर लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्मॉल आर को। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखिए तभी आपको समझ में आएगा आ जाएगा। ठीक है, बाई यहाँ पर है और बाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समझिए बात को, बाई यहाँ पर है और स्मॉल वाई यहाँ पर है तो स्मॉल वाई आ जाएगा। स्मॉल आर यहाँ पर है और कैपिटल आर यहाँ पर है, तो पहले मैंने आपको बताया कैपिटल आर आएगा तो कैपिटल आर पहले आएगा, फिर बाद में स्मॉल आर आएगा। ओके, यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर बाई आर है और यहाँ पर बाई आर है, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा उतर के यहाँ पर लिख जाएगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो नाम लिखे गए हैं इनके, वो किस तरह से लिखे गए हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो कैपिटल वाई है यहाँ पर लिख दिया। ओके, यहाँ पर भी कैपिटल वाई को लिख दिया, कैपिटल आर यहाँ पर है, कैपिटल आर यहाँ पर है। अब यहाँ पर कैपिटल वाई इसे हम क्या कहते हैं, पीला कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, बीज का रंग पीला है तो बीज का रंग यहाँ पर पीला आ जाएगा। कैपिटल आर ये किसका जीन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, कैपिटल आर ये गोल है, यानी बीज की आकृति कैसी है, गोल, तो यहाँ पर ये पीला गोल आ जाएगा। ओके, ये कौन सा जीन बन गया, पीला गोल। अब आगे क्या हो गया, यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मैं यहाँ पर आपको नाम बताऊंगा इसका। ठीक है, यहाँ पर पीला गोल तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका देखिए कैपिटल वाई तो पहले आएगा, फिर बाद में स्मॉल वाई आ जाएगा, स्मॉल आर यहाँ पर आ जाएगा, स्मॉल आर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए समझिए बात को, यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है वही दिखाई देता है। मैंने आपको बताया जो प्रभावी लक्षण होता है वही दिखाई देता है, आप प्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है, कैपिटल वाई पहले है तो कैपिटल वाई यहाँ पर है पहले, तो पीला है तो यहाँ पर पीला लिख देंगे। ओके, स्मॉल आर और स्मॉल आर है। ठीक है, स्मॉल आर है तो यहाँ पर स्मॉल आर है, तो इसे हम झुर्रीदार यानी पीला झुर्रीदार कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इस तरह से दिया है तो इस तरह से कौन सा यहाँ पर लिखना है आपको नाम, यहाँ पर ये प्रभावी लक्षण है इसीलिए ये अप्रभावी लक्षण हट जाएगा, ये अपना लक्षण दिखा नहीं पाएगा। तो कैपिटल आर किसका है, गोल है, तो यहाँ पर गोल आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल आर है तो यहाँ पर सीधे हरा झुर्रीदार आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल समान है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल वाई है तो ये हरा आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो कैपिटल आर की बात मानी जाएगी क्योंकि ये प्रभावी है कैपिटल आर। ओके, ये गोल है तो यहाँ पर गोल आ जाएगा। तो इसी तरह से ये आपको चक्र बना लेना है। आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरह से मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इसका फिनोटाइप। इसका फिनोटाइप का क्या मतलब होता है, इसका लक्षण आपको देखना है, सिर्फ लक्षण। लेकिन लक्षण कौन सा होता है, लक्षण आपको इनका नाम देख लेना है। यहाँ पर देखिए पीला गोल कितने हैं, पीला गोल पहले देख लेना है, फिर आगे आपको देख लेना है पीला झुर्रीदार कितने हैं, पीला झुर्रीदार देख लेना है, फिर आगे यहाँ पर आइएगा हरा गोल देख लेना है कितने हैं यहाँ पर, और फिर आगे आइएगा यहाँ पर आपको देखना है पीला झुर्रीदार कितने यहाँ पर हैं जीन। ठीक है,
तो उनका आपको रेशियो लिख देना है। फिर बाद में हरा जुर्रीदार आता है तो हरा जुर्रीदार को देख लेना है कितने हरा जुर्रीदार यहाँ पर जीन है, उसका रेशियो यहाँ पर लिख देना है। देखिए सबसे पहले पीला गोल को देखते हैं। पीला गोल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 है पीला गोलाकार। तो यहाँ पर पीला गोलाकार 9 पहले लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर पीला गोलाकार हो गया, ठीक है, पीला गोलाकार पीला, हाँ भी यहाँ पर आ गया पीला झुर्रीदार। अब पीला झुर्रीदार को देख लेते हैं। देखिए 1 2 2 2 3, ठीक है, कितने हैं पीला झुर्रीदार, 3 है पूरे चक्कर बोर्ड में, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने पीला झुर्रीदार को देख लिया यहाँ तक। अब हम आके देखते हैं, पीला झुर्रीदार तो देख लिया, पीला गोल भी देख लिया, पीला गोल भी देख लिया, हरा गोल आ जाता है। अब हरा गोल कितने हैं, 1 2 3, 3 हरा गोल हैं, तो हरा गोल यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, अब हरा गोल को देख लिया है हमने। ओके, हरा गोल, पीला झुर्रीदार भी देख लिया, हरा गोल भी देख लिया। अब आता है हरा झुर्रीदार। हरा झुर्रीदार कितने हैं यहाँ पर पूरे चक्कर बोर्ड में, हरा झुर्रीदार कोई सा भी नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो एक यहाँ पर लिख दिया। तो इसका लक्षण प्रारूप अनुपात जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं, तो इसका रेशियो निकल कर आता है 9:3:3:1 का अनुपात निकल कर आता है। अब हम बात करने वाले हैं जीनोटाइप। इसका जीन के हिसाब से आप बताना है कि किस प्रकार का इसका रेशियो है। जीन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये जीन होते हैं ऊपर ऊपर। आपको पीला झुर्रीदार अब नहीं देख रहा है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अब सिर्फ ऊपर वाला आपको जीन देखना है, जीन कैसा है, जीन, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे जीनोटाइप कहते हैं। जीन प्रारूप अनुपात आपको बताना है। यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर, यहाँ पर आपको देखना है कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल आर। यहाँ पर कितने इस तरह के जीन हैं ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको देखना है किस तरह का इसका जीन, देख सकते हो यहाँ पर कोई सा भी इस तरह का जीन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर एक ही है, तो एक यहाँ पर लिख दिया। ओके, ये बात आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आता है कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर। इस तरह का जीन आपको पूरे चक्कर बोर्ड में देखना है, कितने इस तरह के जीन हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। देखिए कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, और आपको देखना है, देख सकते हो, और यहाँ पर कोई सा भी नहीं दिख रहा है इस तरह का, तो यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब हम आगे वाला देखते हैं। आगे वाला जीन है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर। ये आपको जीन पूरे चक्कर बोर्ड में देखना है, देख सकते हो, पूरे चक्कर बोर्ड में देखना है। ये लग रहा है, ये है एक। ओके, तो यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर कोई सा भी ये नहीं है, दूसरा और तीसरा कोई सा इसका जीन नहीं है। यहाँ पर आता है कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये वाला जीन आपको पूरे चक्कर बोर्ड में देखना है, और कहाँ पर है, कितने हैं इस तरह के जीन, वो देखना है। देखिए ये वाला हम देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 हो गए, ठीक है, 2 हो गए, 3 हो गए, और यहाँ पर सीधे देखिए 4 हो गए। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 4, आसानी से मिल गया। तो यहाँ पर 4 है। ओके, तो यहाँ पर 4 इसका अनुपात हमने लिख दिया। आगे वाला देखते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल आर। देखिए ये भी हमें एक ही लग रहा है या 2 हैं, एक ही है ये, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। ओके, अब आगे वाला देखते हैं। आगे वाला कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये वाला तो हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है, ये 4। ओके, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। अब हम ये वाला देखेंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। तो देखिए ये है एक। ओके, तो ये वाला भी हमने देख लिया, ठीक है, ये 2 हो गए। ओके, ये वाला भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, देखिए ये तो मैंने पहले तो नहीं देख लिया, पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये हाँ देख लिया था पहले, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। अगला वाला देख लेते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर। देखिए यहाँ पर हमने फिर से देख तो नहीं लिया है, फिर हाँ ये देख लिया है, इसको हम फिर से नहीं देखेंगे। यहाँ पर क्या है, स्मॉल वाई और कैपिटल आर।
इसको हमने अभी नहीं देखा, इसको देख ले रहे हैं। यहाँ पर और कहाँ पर है, और ये कहीं पर नहीं है, तो यहाँ पर एक ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। और स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ओके। ये हमने पहले तो नहीं देख लिया, पहले आप देख लेना है, ओके। ये अभी हमने नहीं देखा है। और ये कहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित, तो 2 हैं यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर लिख दिए, ओके। ये भी बात आप समझ चुके हैं। और ये वाला हमने पहले ही देख लिया, ये वाला भी हमने पहले ही देख लिया, आप यहाँ पर देख सकते हो। कैपिटल वाई कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको हमने पहले ही देख लिया था। और यहाँ पर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको देख रहे हैं कहाँ पर हमने देख लिया था, यहाँ पर देख लिया था, ओके। अब ये लास्ट में आता है स्मॉल वाई और स्मॉल आर, तो यहाँ पर एक ही है, तो एक यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार से इसका जीनोटाइप निकाला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, ये परीक्षाओं में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं उसमें ये बहुविकल्पीय नहीं, एमसीक्यू जो पूछा जाता है कि द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप बताइए, ओके। तो ये फिनोटाइप ही पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे यही ज़्यादातर ध्यान रखते हैं, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ये पूछा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। तब भी आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार का है, काफ़ी सिंपल है। आप अच्छी तरह से क्लास बनाइएगा और बना लीजिएगा, ओके। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्लास होता है। मैंने आपको अच्छी तरह से और पूरी जानकारी दे दी है, ठीक है। समझ में आ गया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप क्लास 12th में हैं और आपका सिलेबस अभी यदि कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप वंशागति और विविधता के सिद्धांत प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारी वीडियोस को देखिएगा, ओके। वहाँ पर हमने इस चैप्टर से संबंधित सारे वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, ओके। तो अलग अलग चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट है, अलग अलग प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारी वीडियोस को देखिएगा, ओके। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपका कोई सा भी डाउट रह गया है, कोई सा भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दे दूंगा, ओके। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।